अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम आपको उर्दू ग्रामर शुरू करवाएंगे और उर्दू ग्रामर का एक एक हिस्सा, एक एक जुज़ उसका, जैसे सर्फ़ व नहव क्या चीज़ है, सर्फ़ किसे कहते हैं, नहव क्या चीज़ है, हर्फ किसे कहते हैं, लफ्ज़ से क्या मुराद है, लफ्ज़ की इक़साम, ये सब कुछ आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती जाऊंगी। और आप बच्चों अपने पास पेंसिल कॉपी अपने साथ रखें, क्योंकि ग्रामर अगर एक दफ़ा ये 9th 10th पर या 8th में या 7th में आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको कभी भी उर्दू ग्रामर का और उर्दू बे जो हमारा पेपर होता है उसके लिए आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने अक्सर ये लफ्ज़ पढ़ा होगा ग्रामर में, सर्फ़ व नहव। ये सर्फ़ व नहव क्या चीज़ है ये मैं आज आपको समझाऊंगी। हर ज़ुबान को समझने और सीखने के लिए कुछ असूल और कवानीन होते हैं, वो चाहे ज़ुबान उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, पंजाबी हो, फ़ारसी हो, कोई भी ज़ुबान हो। हर ज़ुबान के कुछ कवायद हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कवानीन हैं। इसी तरह उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल और कवानीन हैं, और इन कवानीन को हम ग्रामर या कवायद कहते हैं। कवायद कायदा की जमा है। इन कवायद की तफ़हीम का मतलब इनको समझ जाने से हम उर्दू ज़बान को ठीक ठीक बोल और समझ सकते हैं। जी बच्चों, अब कवायद के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से हैं? दो। नंबर 1 है हिस्सा सरफ़ और नंबर 2 है हिस्सा नहव। अब मैं आपको बारी बारी बताऊंगी सरफ़ क्या चीज़ है और नहव क्या चीज़ है। हाँ जी, पहले हम सरफ़ समझ लेंगे। सरफ़ कवायद का वो हिस्सा है जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है। बहस की जाती है से क्या मतलब है, ये यानी एक लफ्ज़ है उसका क्या मायनी है, वो वाहद है, जमा है या मुज़क्कर है, मुअन्नस है, इसम है, हर्फ है, फ़ेल है, ये सब कुछ हमें क्या बताता है? सर्फ़ के बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, फिर से मैं दोहराती हूँ। सर्फ़ कवायद का वो हिस्सा है जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसम है या फ़ेल और या हर्फ है। कवायद के इस हिस्से में सिर्फ़ कलमातो अल्फाज ही मौज़ूए बहस होते हैं। जी, ये हो गया सरफ़। अब मैं आपको बताऊंगी नहव क्या चीज़ है। सरफ़ में सिर्फ लफ्ज़ की बात थी, एक लफ्ज़ की बात हमने की है, या लफ्ज़ या अल्फाज कह लें। अब नहव क्या है? नहव कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा है जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। फिर से सुने, नहव कवायद या ग्रामर का ऐसा हिस्सा है जिसमें हम मुरक्कब जुमलों के बारे में और इबारतों के बारे में, इबारत या पैराग्राफ के बारे में बहस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगी। ये आपको बताया है कि सरफ़ और नहव। सरफ़ क्या था? लफ्ज़ के बारे में हम बात करते हैं। नहव क्या था? हम जुमलों के बारे में बात करते हैं। जी, आपने लफ्ज़ को सुना। अब मैं आपको बताऊंगी लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ क्या चीज़ है। जी, दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर लफ्ज़ बन जाते हैं। मिसाल इसकी क्या है? जैसे अदब, बादल, दरख्त, पाकिस्तान, लाहौर, जितने भी अल्फाज हैं वग़ैरह वग़ैरह, जितने हम बोलते हैं वो सब लफ्ज़ हैं। लफ्ज़ क्या है? हरूफ से मिलकर बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब लफ्ज़ आपके लिए क्लियर हो गया। अब इसमें लफ्ज़ की तारीफ़ में मैंने हरूफ का ज़िक्र किया है। अब हरूफ क्या चीज़ है? अक्सर बच्चे हर्फ और लफ्ज़ को मिक्स कर देते हैं कि वही हर्फ है वही लफ्ज़ है। नहीं, अब हम हर्फ के बारे में जानते हैं कि हर्फ क्या चीज़ है।
तमाम हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक हरूफ कहलाते हैं। ठीक है, हरूफ तहज्जी क्या होती है? अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, यानी छोटी ये बड़ी ये तक आपने बिल्कुल ही अपने बचपन में सीखी होगी, पढ़ी होगी। उनको हरूफ कहते हैं, हर्फ हरूफ की जमा। ठीक है, फिर से सुने, हर्फ किसे कहते हैं? अलिफ से लेकर ये तक जितने हम पढ़ते हैं अलिफ पे, वो सब हरूफ हैं। ठीक है, अब आपको वाज़े हो गया हर्फ क्या है और लफ्ज़ क्या है। जी बच्चों, अब हम आगे चलते हैं लफ्ज़ की इक़साम। जी, जो लफ्ज़ आपने पढ़ा है कि इसकी इक़साम है आगे। आम तौर पर लफ्ज़ की 2 इक़साम बयान की जाती हैं। जी, कितनी है? लिख लें इसको, 2। लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 लफ्ज़ मौजू, नंबर 1 लफ्ज़ मौजू, नंबर 2 लफ्ज़ मुहमिल।